नमस्ते, हेलो, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, खास इसलिए क्योंकि इस पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट पे हम लोग आज चर्चा करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ओवर इंडिया में जो भी अभी सोशल वर्क के रिक्रूटमेंट ओपन है उस पर चर्चा करेंगे। कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टीजमेंट को देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा वैकेंसी कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें फ्रेशर से लेके फिर 5 और 6 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस तक के लिए हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका सैलरी यहाँ पे जो 20,000 से लेके यहाँ पे लाखों तक की सैलरी की चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे चेतना ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि चाइल्डहुड इन्हांसमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्शन इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का जॉब वैकेंसी आया है और लोकेशन है जयपुर राजस्थान। इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ एनजीओ के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि ये एनजीओ है 20 ईयर्स से वर्क कर रही है ऑन द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए वैकेंसी आई है। वी आर सीकिंग एन इंथुसियास्टिक एंड द सेल्फ ड्राइवन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर टू असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर विद द स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क related to their assigned project and organize and communicate all the details of project and a specific assignment to the team member and serve as a liaison between those team members and the project manager। तो बेसिकली टीम मेंबर और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके बीच का ब्रिज का काम करना है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को, जो कि इन दोनों के बीच जो पूरा प्रोग्राम होगा, किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है उससे जो उसको ऑर्गेनाइज करवाना, उसको कम्युनिकेट करना, इस तरह का काम होगा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का। तो ये लोकेशन आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, जयपुर है। यहाँ पे आइडियल कैंडिडेट, यहाँ पे बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। मास्टर डिग्री इन क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन लाइक प्रिबली इन द सोशल साइंस और सोशल वर्क, एट लीस्ट 3 ईयर वर्क प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। साथ ही उसके पास नॉलेज होना चाहिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मॉनिटरिंग मेथडोलॉजीज एंड द प्रोवन एबिलिटी टू डिज़ाइन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन टूल। ये सब टूल्स का यूज करने आना चाहिए जो भी मॉनिटरिंग टूल्स है। साथ ही आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, लाइक आपको सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए लाइक एक्सेल, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक एसपीएस, स्टेटा, ये सब का नॉलेज हो तो काफ़ी अच्छा आपके लिए ये जॉब वैकेंसी है। साथ ही आपको डेटा एनालिसिस भी आना चाहिए, उसका रिपोर्टिंग भी करना आना चाहिए। जो जो सैलरी होगी वो 25,000 से लेकर 27,000 पर मंथ होगा और ये बेस्ड होता है आपके एक्सपीरियंस के आधार पे। और ज्वाइनिंग आपका इमीडिएट होगा, जब आप जैसे अप्लाई करेंगे आपका इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, उस पर आप अपना रिज्यूमे भेज देना है। ईमेल एड्रेस है puja@chetnaNGO.org या फिर usha.jasta@chetnaNGO.org। इसमें से दोनों में से किसी ईमेल एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट है वो 31 मई 2022 है, तो आपके पास काफ़ी वक्त है, क्यों कैन अप्लाई। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी आया है निम्हांस से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से। और यहाँ पे अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द प्रोजेक्ट टाइटल द जेनेटिक ऑफ मेजर डिप्रेशन थ्रेटेंड बाय इलेक्ट्रोकॉन्वुलसिव थेरेपी। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट का नाम है और ये इस पे यहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है सोशल वर्क के लिए, यहाँ पे वैकेंसी है जिसका नाम है, पोस्ट का नाम है सोशल वर्कर। यहाँ पे सीरियल नंबर 3 में आपको दिख जाएगा। नंबर पोस्ट है वो 2 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, यानी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं दिया गया है, यानी कि फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। और मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। जो सैलरी होगा 20,000 पर मंथ होगा और ड्यूरेशन 1 साल के लिए है। तो ये हुआ इस जॉब के बारे में। अब जानते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। द कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एडवाइज टू अप्लाई एट द ईमेल आईडी। ईमेल आईडी दिया गया, उस पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया, आप देख सकते हैं genextstudy@gmail.com है। इन प्लेन पेपर अलॉन्ग विद द बायोडाटा, नेम ऑफ द 2 references and the copy of documents in the support of your qualification or you have any experience if required. Application with incomplete documentary support will not be considered। यानी कि आपको बहुत ही माइन्यूटली और अच्छे से अपना सारा रिज्यूमे, बायोडाटा और जो कवर पेज है
उसके साथ साथ ही आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो भी लगाना है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड इंटरव्यू डिटेल विल कम्युनिकेटेड थ्रू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय द ईमेल के थ्रू जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके इंटरव्यू के लिए मेल चला जाएगा। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ फिलिंग ऑफ सॉफ्ट कॉपी of the application along with the relevant documents is 13th of May 2022। application receive letter will not be entertained, यानी कि जो लास्ट डेट है वो 13th of May 2022 है, यानी आपके पास 2 दिन का वक्त है। चूँकि ऑनलाइन आपको अपना डॉक्यूमेंट और रिज्यूमे भेजना है ईमेल एड्रेस पे, तो अप्लाई करने का काम मात्र 10 मिनट का है, 5 से 10 मिनट का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फ्रेशर्स के लिए जॉब था, सोशल वर्क के लिए 20,000 का जॉब वैकेंसी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी को। नेक्स्ट वैकेंसी जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है शशि एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में, और ये एचआर के लिए पोजीशन है, और ये इसको सोशल वर्क के जो फ्रेशर्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन MSW MA इन सोशलॉजी मास्टर इन सोशल वर्क है, एक्सपीरियंस 0 से 2 साल, और सैलरी इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज। बट यहाँ पे आपको लैंग्वेज है वो कन्नड़ लैंग्वेज आना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम इंदुमती है। एंड जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है एचआर पोजीशन के लिए, उनको कुछ भी नहीं करना है, बस अपना अपडेटेड रिज्यूमे सेंड करना है indumati.murugan@shashi.co.in पे। तो ये काफ़ी इजी मेथड है अप्लाई करने का। तो ऑल दी बेस्ट, आप इसके लिए अप्लाई करें, जो भी फ्रेशर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम रिलायंस फाउंडेशन, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो प्रोग्राम टीम मेंबर के लिए है, प्रोग्राम डिलीवरी के लिए है। और यहाँ पे जो बेसिकली अगर देखा जाए कंटेंट डिसिमिनेशन के लिए भी है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है कंटेंट डिसिमिनेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क है, सोशलॉजी या MBA या MCA है, बट उनके पास होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट सेक्टर and knowledge of MS Office, internet, YouTube, WhatsApp, web like SoundCloud, chatbot and streaming tools आना चाहिए। but knowledge of various dimension is also here necessary like data analysis। जॉब लोकेशन होगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड पंजाब। तो इतने सारे लोकेशंस के लिए जॉब वैकेंसी है, तो काफ़ी एक्साइटिंग है। ये प्रोग्राम डिलीवरी के लिए है, जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क है, MSW वाले के लिए है, सोशलॉजी वाले, एग्रीकल्चर और फिशर्स वाले, वेटरनरी और रूरल डेवलपमेंट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द डेवलपमेंट सेक्टर होना चाहिए, लाइक स्पेशली इन द रूरल एरिया। साथ ही यहाँ पे स्किल सेट फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइवलीहुड इशू, रूरल डायनेमिक्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब लोकेशन है तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो दीज आर फॉर दिस लोकेशन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे भेज देना anushka.atri@reliancefoundation.org या फिर vrindabandir@reliancefoundation.org पे। तो आप इसके इतने सारे स्टेट्स के लिए अगर आप ये जॉब चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में है, और इसको सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग टेम्पोररी पोजीशन फॉर द प्रोजेक्ट स्टाफ अपॉइंटमेंट ऑन द टेंचुरल कॉन्टैक्ट बेसिस फॉर द ऑफिस फॉर द इंटरनेशनल अफेयर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई। पोजीशन का नाम प्रोग्राम मैनेजर है, एक ही वैकेंसी है। और यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है फॉर द प्रोग्राम मैनेजर for income mobility should have a master degree in social work, social science, humanities, international relation, public relation, management study, MBA, hospitality management, travel and tourism with the minimum of 2 years of relevant work experience involving coordination, consultancy, training, teaching, research or similar academic and administrative profile and the experience is यहाँ पे required है। Interested individuals should demonstrate high proficiency in communication, oral and written skills, computer applications, data management, good interpersonal skills and the ability to interface with the various stakeholders like students, faculty members, staff at all the level. So these are the eligibility criteria for the position of program manager. MSW होना चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ एनी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, टीचिंग और ट्रेनिंग।
साथ ही यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको आप इसके लिए सैलरी क्या मिलेगा। अपॉइंटमेंट होगी फॉर द 3 years एंड द सैलरी मिलेगा 45,000 पर मंथ। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल इंटाइटल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा। द अपॉइंटमेंट कैंडिडेट विल बी पेड एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% एवरी ईयर। 5% आपका हर साल इंक्रीमेंट होगा। और आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको एक कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर टू द चेयरपर्सन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, लेटेस्ट CV, 2 फोटो, SOP भी आपको डालना है यहाँ पे, कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेस्टिमोनियल एंड द वर्क एक्सपीरियंस लेटर, साथ ही रिकमेंडेशन लेटर भी डालना है 2 मिनट का। तो बेसिकली ये प्रोसीजर है हाउ यू कैन अप्लाई। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है और 10 मई से पहले इसको आप अप्लाई कर दें। वैकेंसी सेम इंस्टीट्यूट से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से ही आया है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग मल्टी कैंपस डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके लिए यहाँ पे पोजीशन आया है। अप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द प्रोजेक्ट पोजीशन एट PMU SRCW अंडर टिस हैदराबाद ऑफ कैंपस। और यहाँ पे जो ड्यू डेट है 15 मई, 15 मई से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया है डिटेल में, सो आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रिसर्च ऑफिसर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला इसेंशियल की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स ऑफ वुमेन्स स्टडी, लॉ, गवर्नेंस, एनी अदर रिलेटेड फील्ड है। साथ ही मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 year इन रिसर्च फील्ड। साथ ही मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज, एबिलिटी टू वर्क इन वेरियस MS ऑफिस, डाटा एनालिसिस पैकेज लाइक SPS एंड स्टेटा आना चाहिए, आपको STA आना चाहिए। These are the essential qualification, मतलब MSW with 2 year of work experience having knowledge of MS Office and SPSS can apply for this position of research officer. Desirable qualification में दिया गया कि आपका previous experience किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है और आप फ्लुएंस जो इंग्लिश एंड तेलुगु आपको बोलने आता है तो आप इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 to 45 ईयर बिटवीन दिया गया है और यहाँ पे ट्रेवल करना पड़ सकता है स्टेट में। मंथली सैलरी 26,250 पर मंथ होगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ दिए गए हैं। अप्लीकेशन आपको 15 मई से पहले अप्लाई करना है। आपको करना है कि जो अप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया है उसको फिलअप करनी है, साथ ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपको इंटरव्यू के टाइम में दिखाना होगा और फोटो सबमिट करने होंगे। अभी आप क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है उसको डाउनलोड करके फिल करके उसको ईमेल के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज करके भेज सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है chair@hyderabad@tis-education, तो आप इस पे जाके मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो प्रोफेसर का यहाँ नाम दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया है, स्कूल ऑफ जेंडर स्टडी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कैंपस पे आप इसको भेज सकते हैं। यहाँ पे अदर कंडीशन दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी क्राइटेरिया। तो 15 मई से पहले आपको अप्लाई कर देना है। जो सिलेक्शन होगा वो बहुत इमीडिएट ज्वाइन भी उसको करना होगा विद इन द 15 days ऑफ रिसीविंग द अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये हुई इस जॉब के बारे में पूरा क्राइटेरिया। चलिए अब दूसरी वैकेंसी देखते हैं। तो अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में प्रोजेक्ट पोजीशन ढेर सारा ओपन हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है। वैकेंसी फॉर द प्रोग्राम ऑफिसर, अकाउंटेंट असिस्टेंट, पॉलिसी फेलो एंड द रिसर्च एसोसिएट, लाइक यहाँ पे ढेर सारे पोजीशंस आए हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा पोजीशन है जिसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप सोशल वर्क से जुड़े हैं तो आपको इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं पहली वैकेंसी प्रोग्राम ऑफिसर की। नंबर ऑफ वैकेंसी 1, सैलरी 35,000, लास्ट डेट 15 मई 2022 अप्लाई करने का। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस और कॉमर्स और साइंस मैनेजमेंट, बैचलर डिग्री विद 2 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड कैन अप्लाई। यानी कि अगर कोई BSW कर रखा है तो उनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और MSW कर रखे हैं तो उनके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यानी कि इसको फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्रेशर। एक और वैकेंसी है पॉलिसी फेलो की जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 45,000 है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। लास्ट डेट 15 मई है। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, लॉ, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी विथ मिनिमम 2 year वर्क एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड पॉलिसी। यानी कि यहाँ पे MSW होना चाहिए लेकिन 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप पॉलिसी फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वैकेंसी है सीनियर रिसर्च एसोसिएट की।
सैलरी 70,000 और यहाँ पे एक वैकेंसी है, 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एमफिल और मास्टर्स इन सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ये सब दिया गया है। साथ ही और या फिर अगर कोई अदर रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप डिसिप्लिन में आप काम कर चुके हैं, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, 3 वैकेंसी यहाँ पे थी जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकता था। पहला पोजीशन था जिसमें कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते थे, BSW 2 साल के एक्सपीरियंस और मास्टर फ्रेशर अप्लाई कर सकते थे प्रोग्राम ऑफिसर के लिए। मास्टर विथ 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पॉलिसी फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल और मास्टर इन सोशल वर्क विथ 2 और 3 एक्सपीरियंस अप्लाई फॉर द रिसर्च एसोसिएट। फिर यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है फिर अलग अलग करके दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्किल सेट और द अदर प्रीफर्ड स्किल्स, वो सब के बारे में चर्चा किया गया है। तो आप डिटेल में देखना चाहें तो आप टिस के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या फिर इसको आप रोक के भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो लास्ट डेट 15 मई 2022 है। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए। अदर पोजीशंस के लिए भी एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुका है। आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आपको उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये बहुत ही बेसिक तरीका है फॉर्म अप्लाई करने का। आपको गूगल फॉर्म फिलअप करनी है। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, देन आपको ज्वाइनिंग होगी। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो इसमें ज्वाइन होंगे उसको 7 दिन के अंदर आपको ड्यूटी ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी विच कैन बी फिल बाय द सोशल वर्कर इज द पोजीशन एट द सेंटर फॉर द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी जो है टिस में एक प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे वैकेंसी आया है। सेंटर ऑफ स्कूल दिया गया है। एकेडमिक प्रोग्राम मैनेजर पोस्ट है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है चेयरपर्सन को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन दिया है, यानी कि MSW वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 2 साल मांगा गया है। यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट में एकेडमिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन दिया है, लाइक आप ऑर्गेनाइजिंग और कम्युनिकेटिंग एकेडमिक प्रोग्राम्स आना चाहिए, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस ये सब करने आना चाहिए। जॉब रोल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, साथ ही अदर रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं कि आपका स्किल्स क्या क्या होना चाहिए। ड्यूरेशन होगा 1 ईयर के लिए, देन वो एक्सटेंडेबल होगा डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। टोटल जो मंथली होगा वो 35,000 पर मंथ होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अपना CV भेजना है at the cac.conference@tis.edu। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है वो याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको 25 मई 2022 के शाम 6 बजे से पहले बिफोर 6 PM ऑफ 25th of May 2022 you have to submit your CV on the given email address and the tentative date for online interview will be 15th of June 2022। और उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपको इसको अप्लाई ज्वाइन करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसी है फॉर दोज हु हैव completed their masters in any discipline and the work experience in the academic field they can apply for the academic program manager। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है for those who have completed MSW and working in any academic institute and know how to conduct workshop, seminar and conferences। so अप्लाई करने का भी तरीका बहुत आसान है। आपको अपना CV भेज देना है email एड्रेस पे 25 मई से पहले। और इस एडवर्टाइजमेंट में हम देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी है जिसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में यहाँ पे वैकेंसी आया है। ये एडवर्टीजमेंट 5 मई 2022 को आया था। और ये बेसिकली जो आपका है इसको सोशल वर्क फ्रेटर्निटी भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन का नाम सीनियर प्रोग्राम मैनेजर है। यहाँ पे उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि MA और MSc एनालिटिकल्स और ये सब आना चाहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, उससे आपका थोड़ा क्लियर होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए थ्रू आउट द एजुकेशन एंड द मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट दिया है। मास्टर डिग्री सोशल साइंस दिया है, मतलब इसमें MSW वाले भी इसमें आएंगे, बट उनके पास होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एकेडमिक प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट। यहाँ पे सैलरी भी चूँकि 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है जो कि 1 लाख पर मंथ है।
और यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली यहाँ पे जो काम है वो आपका किसी भी लेबर मार्केट एंड रिसर्च फैसिलिटी के रूप में यहाँ पे आपको काम करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छे होने चाहिए। और आपको किसी भी एकेडमिक फील्ड में आप जॉब कर रहे हो या फिर रिसर्च में या फिर किसी प्रोजेक्ट पे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी लगेगा, जो कि 1000 आपको लगेगा फॉर जनरल कैटेगरी एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी। और SC और ST को यहाँ पे 250 रुपीज़ लगेंगे फॉर अप्लीकेशन फ़ी फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। अप्लाई करने के लिए आपको टिस के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके आपको डिटेल चेक करना है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई CV या फिर रिज्यूमे नहीं भेजना है या फिर गूगल फॉर्म का लिंक नहीं दिया है। इसको चूँकि ये पेमेंट फ़ी करके ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इसको आप ऑनलाइन लिंक के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं टिस के वेबसाइट पे जाके। लास्ट डेट अप्लाई करने का सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म इज़ 20 मई 2022। यहाँ पे फिर दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा विदिन द 15 डेज यू हैव टू ज्वाइन द पोजीशन। नेक्स्ट एंड लास्ट जो वैकेंसी है वो एक NGO से है, जो द एसोसिएशन ऑफ पीपल्स विद डिसेबिलिटी NGO से है, जो कि 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस के लिए ओपन है, जो भी डिसेबिलिटी पे काम करते हैं या फिर मेंटल हेल्थ पे, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑफिसर हैं। बेसिकली जो सोशल वर्क जिसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वो है प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, तालुका कोऑर्डिनेटर के लिए जिसके लिए 6 वैकेंसी है, एंड प्रोग्राम मैनेजर जिसके लिए 1 वैकेंसी है। और अगर आपके M&E में या फिर किसी भी तरह का साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकोलॉजी में आपने कुछ पढ़ाई कर रखा है, तो आप यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट के रूप में या फिर सीनियर इस तरह से आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक कवर लेटर लिखना है और अपना रिज्यूमे ICA प्रोजेक्ट yadgir@adp.india.org पे भेज देना है। अगर आप इसके लिए कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल जानना चाहते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट दिस पोजीशन, यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर 9886327835। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज ए सोशल वर्कर आप बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं। तो आज मैंने जितने भी जॉब वैकेंसी के बारे में चर्चा किया वो डिफरेंट फील्ड से था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फ्रेशर्स के लिए भी जॉब थे और 10 साल के एक्सपीरियंस वाले के लिए भी जॉब था। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा एडमिशन अलर्ट होगा और साथ ही एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब आई है उस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो हमारे सारे प्लेलिस्ट चेक करना नहीं भूलें। इस तरह से आप ऊपर दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो थैंक यू।